आप लोगों को स्टॉक मार्केट का असली राज बताऊं। एक सीक्रेट फॉर्मूला है पैसा छापने का। हाँ, बस एक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, एक कोर्स ले लीजिए और आप भी दलाल स्ट्रीट के वॉरेन बफेट बन जाएंगे। मतलब दलाल स्ट्रीट है या अली बाबा का गुफा, जो पैसा डालते ही सोना हो जाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज चंदन, वेलकम टू माय चैनल। अब देखिए, हर कहानी का एक विलेन होता है, एक हीरो होता है, पर यहाँ तो हीरोइन ही विलेन निकली। अश्मिता पटेल नाम तो सुना ही है ना। शी उल्फ ऑफ स्टॉक मार्केट, एक ऐसी ट्रेड जो कहती थी कॉम्प्लिकेटेड इंडिकेटर्स छोड़ दीजिए, वो सब बेकार चीज है, सिर्फ प्राइस एक्शन पर ध्यान दीजिए। मतलब मार्केट की एस्ट्रोलॉजी मत पढ़िए, बस नंगी तारे गिनते रह जाइए। एक टाइम था जब स्टॉक ट्रेडिंग सिर्फ लोगों का हॉबी होता था, पर अश्मिता जी ने इसे शॉर्टकट टू रिचेस बना दिया। उनका 17 साल का एक्सपीरियंस था। अब एक ट्रेडिंग स्कूल भी लॉन्च की, मस्त ब्रांडिंग करी और ये बेचा कि आम आदमी भी शेयर मार्केट का किंग बन सकता है। बस एक छोटा सा कोर्स लेना पड़ेगा उसके लिए। लेकिन उस छोटा सा कोर्स का कॉस्ट है 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख। बचपन में एक कहानी आपने सुना ही होगा, हम सभी ने एक्चुअली सुना है, मेहनत का फल मीठा होता है। पर यहां तो मेहनत पैसा देने की थी, फल लॉसेस का निकला। अश्मिता जी ने बस एक चीज प्रूव करी, सपने बिकते हैं, सच नहीं। अश्मिता जी ने बस एक चीज प्रूव करी यहां से, सपने बिकते हैं पर चीज नहीं। लेकिन असली सवाल यह है, स्कैम किसने किया? अश्मिता जी ने, अश्मिता पटेल ने, या उन लोगों ने जो बिना सोचे समझे, बिना रिसर्च किए 5 लाख, 6 लाख गवा दी? ये स्टॉक मार्केट है या सट्टा बाजार है? आप ट्रेडिंग सीख रहे थे या लॉटरी खेल रहे थे? पता है, सेबी ने उनका 53 करोड़ सीज किया, उनको बैन किया। पर जो लोग 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख गवा चुके, उनका क्या? लॉसेस का रिफंड भी मिलेगा क्या, या सिर्फ रिग्रेट्स मिलेंगे? जो सोचा था वो हुआ नहीं, जो सीखा वो काम नहीं आया। ट्रेडिंग का सपना था, लेकिन स्कैम का सपना बन गया। तो असली स्कैम क्या था? ट्रेडिंग कोर्स का, या लोगों का बिना सोचे समझे सपने खरीदना? अश्मिता पटेल जी का ट्रेडिंग स्कूल तो फुल गुरुकुल निकला, बस गुरु दक्षिणा 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख वाली थी। कहानी भी पुरानी है, पहले इन्वेस्टमेंट सिखाओ, फिर प्रॉफिट का सपना बेचो और लॉसेस का रियलिटी चेक कभी मत करो। तो सवाल यह है कि फाइनेंशियल एजुकेशन देना स्कैम है या फाइनेंशियल इल्यूशन बेचना? एक वक्त था जब गुरु शिष्य परंपरा थी, अब फिर इन्फ्लुएंसर और टेलीग्राम गुरु का जमाना है। पहले गुरु दक्षिणा ज्ञान के बदले में होती थी, अब इल्यूशन के बदले 7 लाख लगती है। अश्मिता पटेल 17 साल का एक्सपीरियंस, अपना ट्रेडिंग सिस्टम, एक स्कूल लॉन्च किया 2020 में, ये कोविड का टाइम था उस टाइम पे। स्कूल का नाम अश्मिता पटेल ग्लोबल स्कूल ऑफ ट्रेडिंग। कोर्सेज का नाम भी जबरदस्त, LMIT, एमपैट, OM। अच्छा, LMIT का फुल फॉर्म है लेट्स मेक इंडिया ट्रेड, एमपैट का फुल फॉर्म है मास्टर्स इन प्राइम एक्शन ट्रेडिंग, OM का फुल फॉर्म है ऑप्शन मल्टीप्लायर। मतलब इंडिया ट्रेड करे और लॉसेस इंडिविजुअल करे। पर सवाल यह है, स्कैम क्या था? ट्रेडिंग कोर्सेस या लोगों की ब्लाइंड फेथ? अश्मिता पटेल जी का इल्यूशन बड़ा था या हमारी ग्रीड? स्टॉक मार्केट में पैसा कमाने का सबसे आसान तरीका क्या है? खुद ट्रेड करो या दूसरे को ट्रेडिंग की सपने बेचो? अश्मिता पटेल और उनकी पति जितेश जेठालाल ने दूसरा रास्ता चुना। सेबी की जांच में पता चला कि ये लोग स्पेसिफिक स्टॉक में ट्रेड करने के लिए जो स्टूडेंट्स था, उन लोगों को फोर्स करता था। एट द सेम टाइम उन लोगों को फोर्स किया जाता था कि आप एक पर्टिकुलर ब्रोकरेज से आप अपना जो ट्रेडिंग अकाउंट है वो आपको ओपन करना ही पड़ेगा। मार्केट में मूवमेंट थी या मैनेजमेंट? सोचने वाली बात यह है कि ये ट्रेडिंग हो रही थी या ट्रेडिंग का तमाशा, पैसा कमाया जा रहा था या बस आम निवेशकों को मोहरा बनाया जा रहा था? सोचिए, डॉक्टर्स बिना डिग्री के ऑपरेशन करे, वकील बिना लाइसेंस के केस लड़े, भरोसा करेंगे क्या? नहीं ना। फिर बिना सिविल रजिस्ट्रेशन के ट्रेडिंग एडवाइस क्यों ले रहे थे? अश्मिता पटेल और उनकी कंपनी बिना लाइसेंस के एडवाइजरी दे रही थी। नियम तोड़े, पैसा जोड़े, सेबी एक्ट 1992 का उल्लंघन किया उन लोगों ने। मगर सवाल यह है कि गलती सिर्फ उनकी थी या हम भी जिम्मेदार हैं? जब पैसा दांव पर था तो दिमाग कहां था? शेयर बाजार में रिस्क होता है, पर अंधविश्वास सबसे बड़ा घाटा करता है। अच्छा, सेबी एक्ट 1992 में जो 2 रेगुलेशन था वो वायलेट हुआ है। वो एग्जैक्ट एक्ट का नाम है, एक है द इन्वेस्टमेंट एडवाइजर IA रेगुलेशन एक्ट, और है द रिसर्च एनालिस्ट रेगुलेशन, जो कि बोला जाता है RA एक्ट। ये 2 चीजों का वायलेट हुआ है। नाउ हाउ डिड शी मैनेज टू डू द स्कैम? सोचिए, आप एक ट्रेडिंग कोर्स ज्वाइन करते हैं, फीस भरते हैं, पर बदले में आपको अमीर बनने के सपने बेचा जाता है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी दी हुई पैसा कहां से
और कैसे घूम रही थी। अश्मिता पटेल और उनकी टीम ने बहुत ही चालाकी से जो पैसा आप लोगों ने दिया था, उस पैसे को अपना जो खुद का जो बैंक अकाउंट है उसमें नहीं लिया। बाकी जो पैसा था वो सब पैसा को अलग अलग कंपनी के जरिए वसूली जाती थी। उसमें से एक कंपनी का नाम है क्लीन ट्रेडर्स, एक का नाम है जेमिनी एंटरप्राइज, यूनाइटेड एंटरप्राइजेस। ये सब कंपनी के द्वारा आपका जो पैसा है वो पैसा कलेक्ट किया जाता था, फिर अश्मिता पटेल जी का जो बैंक अकाउंट है वहां पे ट्रांसफर किया जाता था। और बीच में बहुत सारा जगह पे अकाउंट में वो ट्रांसफर होता रहता था, जैसे मनी लॉन्ड्रिंग में होता है। और आप लोगों को जस्ट एक चीज बोलना यहाँ पे चाहता हूँ कि ये जो किंग ट्रेडर्स है इसका प्रोपरेटर है सादर धनजी भाई, जेमिनी एंटरप्राइज का प्रोपरेटर है सुरेश पराशिमरन, और यूनाइटेड एंटरप्राइज का प्रोपरेटर है जिगर रमेश भाई धादवा। पर यहाँ पे एक चीज के ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए, वो है कि ये जो जितना कंपनीज है, ये कोई भी कंपनी सेबी के नियमों के मुताबिक इन्वेस्टमेंट एडवाइस या फीस लेने के लिए अधिकृत ही नहीं थी। फिर भी इनका इस्तेमाल धोखाधड़ी से पैसा इकट्ठा करने और वित्तीय लेन देन को छिपाने के लिए किया गया था। बचपन में शायद आप लोगों ने एक चीज सुना होगा, जनरली हम सभी ने ये चीज सुना है कि मेहनत का फल मीठा होता है। पर आजकल लोगों को फल से ज्यादा शॉर्टकट की मिठास पसंद है। आजकल लोगों को फल से ज्यादा शॉर्टकट की मिठास पसंद है। अश्मिता पटेल ने भी वही बेचा जो हम सब सुनना चाहते हैं। पैसा से पैसा बनता है, बस एक कोर्स लीजिए, एक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए और आप भी दलाल स्ट्रीट की शी द उल्फ बन जाइए। लेकिन दिखाया सपना और दिया सपना का स्कैम यही होता है। पैसा दिया हमने और रूट किया गया किंग्स ट्रेडर, जेमिनी एंटरप्राइजेस और यूनाइटेड एंटरप्राइजेस की अकाउंट में, और हम समझे ट्रेडिंग का ज्ञान मिल रहा था। ट्रेडिंग सीखने गए थे या स्कैम सीखकर आ गए। सेबी ने 53.67 करोड़ पकड़ लिया, पर जो सपने बिक गए उसका हिसाब कौन देगा? पैसा तो वापस आ जाएगा, भरोसा कैसे आएगा? अगली बार कोई कहे 1000 से 10 लाख हम दे रहे हैं या बनाने का सपना बेच रहे हैं, तो सोचिए प्रॉफिट होने वाला है या आपकी पॉकेट एम्प्टी होने वाली है। आजकल हर दूसरा बंदा स्टॉक मार्केट का गुरु बन गया और वो ऐसे ही घूम रहा है। अश्मिता पटेल ने भी वही किया। स्पेशली कोविड टाइम में ये सब बहुत चल रहा था। उस टाइम पे सीखो, कमाओ और अमीर बनो। लेकिन अल्टीमेटली क्या हुआ? सीखो, कमाओ, अमीर बनो का सपना बेचा। एक्चुअली एग्जैक्ट सीखो, कमाओ, अमीर बनो नहीं, सीखो, कमाओ, अमीर बनो का सपना बेचना और एग्जैक्टली आप खुद से सीखिए, उसके बाद कमाइए और उसके बाद अमीर बनिए, ये दोनों चीजों में डिफरेंस होता है। पर असली फॉर्मूला क्या था? पहले कोर्स के नाम पर फीस लो, फिर उनको अपने ही ब्रोकर के पास भेजिए या भेजो, फिर वही स्टॉक रिकमेंडेड कीजिए जिसमें आपका फायदा है, और बस पैसा बन गया। मतलब हम ट्रेडिंग सीखने आए थे पर उल्टा हम ही ट्रेड हो गए। अब सवाल ये है, जब अगला फिन इन्फ्लुएंसर आपको लाखों कमाने का सपना दिखाए, क्या आप फिर से उसी चक्रव्यूह में फंसेंगे या समझ गए कि शॉर्टकट सिर्फ शॉर्टकट नहीं होती, कभी कभी छोटी सी गलती बड़ी बर्बादी भी बन सकती है। With this note, let's wrap up this video for today. Thank you guys for watching this video till the end. आपसे मुलाकात होगा नेक्स्ट वीडियो पे। Till then, bye bye.